निवेश आरोग्य में भाग 28 आहार में निवेश भाग 4 वैद्य दिलीप लाठी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार से केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग उनका भी कहना था, शास्त्रज्ञों का कहना था कि बहुत कम मात्रा में करना है और वास्तव में ऐसा होना चाहिए था। अगर रोग निर्माण होते हैं तो ही करना है, लेकिन ये तो बात नहीं रही। रोग निर्माण ही न हो इसलिए उसका प्रयोग शुरू हो गया रेगुलर रूप से। और फिर मूल रूप से जिसको इम्यूनिटी नहीं है, प्रतिकार क्षमता नहीं है, इस प्रकार के पेड़ पौधों को ये जहर देना आरंभ हो गया। अब ये बात स्पष्ट है कि जिसको खुद इम्यूनिटी नहीं है उसको खाकर हमें इम्यूनिटी कैसे मिलेगी? जैसा कारण वैसा कार्य, ये तो बात होनी चाहिए थी इस प्रकार से, लेकिन ये बात हुई नहीं और इसका प्रयोग चलता ही रहा आज तक भी चलता आ रहा। तो इसमें से अगर बाहर निकलना है तो हमें फिर से पारंपरिक तरीके के नैसर्गिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और अभी ये इन्वेस्टमेंट जैसा मामला है कि जैसे कि हम निवेश करते हैं और उससे मुनाफा पाते हैं, पैसों में निवेश करके मुनाफा पाते हैं, इसी प्रकार से नैसर्गिक खेती में निवेश करके उससे आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य प्राप्त करें, ये मुनाफा है उसका इस प्रकार से। तो अब उसकी तरफ मुड़ने के लिए काफ़ी देर हो चुकी है और देर अगर करते रहेंगे तो मामला मुश्किल होता जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि फिर से वो नैसर्गिक जो बीज है हमारे उसका संवर्धन करना है, उसका संरक्षण करना है और फिर उसी को लेकर आगे बढ़ना है। तो पेस्टिसाइड देने की जरूरत न पड़े। अगर इस प्रकार का आक्रमण होता है रोगों का तो उसके लिए देसी जो उपाय है, नैसर्गिक जो उपाय है उसको करें, जहर उसमें नहीं डालें। ये महत्वपूर्ण चीज इस प्रकार के रहेगी। आयुर्वेद की दृष्टि से और एक इसका मतलब है, तो मैं अगले वाले एपिसोड में उसके बारे में ज़्यादा बहस करूँगा कि पुनरुत्पादन क्षमता होना ये किसी भी जाति के लिए बहुत आवश्यक है। अगर पुनरुत्पादन क्षमता ही नष्ट कर दी जाती है तो वो स्पेसीज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ इससे शुक्र धातु की दृष्टि होती है और ये एक बड़ा कारण है कैंसर जैसी बीमारियों का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पेस्टिसाइड्स का अगर प्रयोग करना ही है तो बहुत सीमित मात्रा में करना है, काफ़ी देर से करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें देखना है कि पूरे खेती का इसमें नुकसान न हो, जल का नुकसान न हो, जमीन का नुकसान न हो, हवा का नुकसान न हो, सभी प्रदूषण से बचे इस प्रकार से, और हम भी स्वस्थ रहे और रोगों को हावी नहीं होने देंगे। लेकिन फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि लोग इस प्रकार से सोच नहीं पा रहे हैं और उनके बुद्धि का भ्रंश हो गया है कि पारंपरिक पद्धति से अगर खेती करेंगे तो उत्पादन उतना नहीं होगा, पर्याप्त नहीं होगा, उतना उत्पन्न हमें नहीं मिलेगा और फिर कैसी नौबत आएगी। तो नहीं, ये जो आधुनिक तंत्रज्ञान है उसी को अपनाना है और इसमें भी नए नए तरीके निकल आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड इस प्रकार के भी सीख रहे हैं, तो ये काफ़ी दिक्कत वाले मामले इस प्रकार के। तो ये बहस चलती रहेगी। आहार में निवेश करना जरूरी है, ये हमारा मुख्य मुद्दा